हेलो, क्या 50,000 रुपये चाहिए? अरे तो दिक्कत किस बात की है, काम कर ना, घर पे आके ले जा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू तू मेरा छोटा भाई है। चल ठीक है, आजा फटाफट। ये क्या है धर्मेंद्र, तुमने ठेका ले रखा है क्या समाज सेवा करने का? जब भी कोई फोन करके तुमसे पैसे मांगता है तुम तो अपने दोनों हाथ खोल के पैसे लुटाने लग जाते हो। और मुझे ना एक बात बता दो धर्मेंद्र, आज कौन से जन्म का कर्जा देना है तुम्हें तुम्हारे भाई को? अरे भाई बताता हूँ, पहले चाय तो पिला दो पहले। तुम्हारे घर वालों का भी ना अलग ही ड्रामा है। जब देखो मुंह उठा के सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं। कभी उन्हें कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए, कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कभी घर का राशन खत्म है, कभी कुछ। अरे उनके बहाने खत्म ही नहीं होते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उन्हें ऐसे पैसे देते रहोगे तो उनका मुंह खुलता रहेगा हमेशा, वो तुमसे हमेशा पैसे मांगते रहेंगे। ना बोलना सीखो जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि तुम्हें सबको खुश रखना है और सबको पैसे देने हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, बुरे वक्त में अगर मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन काम आएगा? जब देखो ना वो बस पैसे मांगते रहते हैं। अगर तुम उन्हें इसी तरीके से पैसे देते रहे ना तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। कुछ दिनों बाद ना हम तुम्हें सड़क पे दिखाई देंगे, भीख मांग रहे होंगे सड़क पे। हमारे फ्यूचर का क्या होगा यार? बस अब ना बहुत हो गया धर्मेंद्र। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों को ना एक पैसा और देने नहीं दूंगी। फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करने दूंगी। जितना देना था ना तुम दे चुके हो। बस आने दो तुम्हारे भाई को। जब वो इस घर में आएगा ना तो उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि वो वापस ना इस घर में कभी पैसे मांगने आ ही नहीं पाएगा। उसे खुद को शर्म आएगी घर में आते हुए, तुम देखना। अरे अब तुम्हारा बोलना हो गया हो तो मैं भी कुछ बोलूं? 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। पर मैं तुम्हारे सामने इतने गुस्से में बैठी हुई हूँ और तुम हो कि आराम से हंस रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरे भाई को पैसे नहीं चाहिए, पैसे तुम्हारे भाई को चाहिए, वो भी पूरे 50,000 रुपये। ठीक है, अब तुमने मेरे को मना कर दिया तो मैं भी उसे फ़ोन करके मना कर देता हूँ। और वैसे भी यार मैंने कोई पैसों का पेट थोड़ी लगा रखा है कि तोड़े और दे दिए। क्या? सॉरी धर्मेंद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो तो बस मैंने ये सब ऐसे गुस्से में आके बोल दिया। मुझे ना गलत फहमी हो गई थी। ये क्या साक्षी, तुम्हारे भाई का नाम आया तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? हाँ, एक बात बताऊं, मैंने कभी भी तुम्हारे परिवार और अपने परिवार में ना अंतर नहीं करा है। पर तुम मेरे परिवार को कभी अपना परिवार मानती नहीं हो। चलो ये तो तय हो गया आज कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी हुई और मेरी फैमिली मेरी। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे की फैमिली में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब वो जिए मरे चाहे कुछ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और तुमने तो शादी के पहले दिन से ही मेरे परिवार से मेरे को अलग कर दिया था ना। ऐसे मैं थोड़ी बहुत मदद उनकी कर भी देता था, पर तुम्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं उनकी मदद करूं। हाँ, एक बात बताऊं साक्षी, तुम्हारी जैसी लड़की ना घर परिवार को तोड़ देती है। धर्मेंद्र देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन बस एक आखिरी चांस। मैं कभी नहीं करूंगी ऐसे। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। साक्षी, अभी तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए इसलिए तुम माफी मांग रही हो। अगर तुम्हारे भाई की जगह अगर मेरे भाई को पैसे चाहिए होते ना तो तुम मेरा जीना हराम कर देती। धर्मेंद्र मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं साक्षी, तुमने कोई गलती नहीं करी है, बल्कि तुमने तो मुझे आईना दिखाया है कि मैं सबकी मदद करता हूँ और सब मेरे अच्छे होने का फायदा उठाते हैं, मेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। अरे पत्नियां हमेशा ठीक होती हैं, बेवकूफ होते हैं वो पति जो अपनी पत्नियों की बात नहीं मानते। अब देखो ना, मैं तुम्हारी आज से सारी बातें मानूंगा और किसी को भी कोई पैसे वगैरह नहीं दूंगा, ना किसी की मदद करूंगा, ना किसी से मतलब रखूंगा। और मेरे साले ने मेरे से पैसे मांगे ना अभी 50,000 रुपये, हम मैं उसे 50 पैसे तक नहीं दूंगा। अब तुमने दो परिवारों के बीच में दीवार डाल ही दी है तो दीवार ही सही। देखो मुझे ना तुम बस एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। पक्का मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगी। पर धर्मेंद्र प्लीज तुम ऐसे मेरे साथ गैरों जैसा बिहेव मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को बहुत खुश रखूंगी। हम ना कल ही चलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। हम उनके साथ खुशी खुशी रहेंगे और ना मैं उन्हें पक्का बहुत खुश रखूंगी। धर्मेंद्र मैं अपने बहू होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। चलो साक्षी, तुम्हें वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि कई बार इंसान को ना अपनी गलती का रियलाइज जब होता है
जब वक्त हाथ से चला जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। पर हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहने के लिए। और हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझसे 50,000 रुपये मांगे ना, कोई बात नहीं, मैं उसको दे दूंगा। मैं तो उसे वैसे भी दे ही देता। वो तो मैंने एक तरीका अपनाया था जिससे तुम्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए, और मुझे बहुत खुशी है कि वो तरीका काम आ गया और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। मैं हमेशा से ऐसी ही वाइफ चाहता था जो मिलजुल कर रहे, इस परिवार को परिवार की तरह रखे, टुकड़ों की तरह बिखेर ना दे।